हम्म. सो ब्यूटीफुल इजंट इट? हम्म. कितने लोगों को समझ में आया कुछ थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा समझ में आया किसी को? कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें हिंदी समझ में ही नहीं आई. Okay, let me simplify it for you. Do you want me to simplify it for you? Yeah. So he said, शिव चेतना सब ऊपर से चला गया. या ओके, डोंट वरी. इसीलिए तो हम डिस्कशन करते हैं. सो व्हाट डिड ही से? गुरुदेव said, let me put it in simple terms for you. He said, if you want to really improve the quality of your life, all of us want to improve the quality of our life, isn't it? जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम बिजनेस चला रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक्चुअली क्यों कर रहे हैं? To improve the quality of our life, isn't it? Isn't it? Do you all agree? Now, to improve the quality of our life, we need to raise our consciousness. से चेतना को अनुभव करना पड़ेगा, चेतना की अवेयरनेस आनी पड़ेगी. इम्प्रूव, we'll have to know our consciousness, be aware of our consciousness or raise our consciousness. now कुछ लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस क्या है भाई? कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है. हमारे अंदर हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है. तो जब वो लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर बढ़ती है, जब वो बढ़ती है, तो जो है हमारा जीवन का स्तर जो है बहुत बेहतर हो जाता है. आर यू गेटिंग इट? तो इसे कॉन्शियसनेस को बढ़ाना कैसे है? तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चिंता मुक्त होना पड़ेगा. यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर वरीज. क्योंकि चिंता क्या है? चिंता चिता समान है भाई. इट इज द वरी विच मेक्स यू ग्रो ओल्डर 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 एवरी डे. जितना आप चिंता करते जाते हो उतना आप रोज बूढ़े होते जाते हैं. तो कॉन्शियसनेस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले चिंता को छोड़ना पड़ेगा. अब चिंता छोड़ना बोलना बहुत आसान है, इजंट इट? ही सेड, चिंता छोड़ना बोलना बहुत आसान है. तो क्या करना है? जानना है कि चिंता किस किस तरीके से छूट सकती है. पहला पहला क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि पहला मनना त्रायते इति मंत्र. मंत्र जो है वो क्या है? जो मन को तार देता है उसको मंत्र बोलते हैं. मंत्र के द्वारा आप चिंता के पार जा सकते हैं. मंत्र माने क्या? जैसे सहज समाधि मेडिटेशन कितने लोगों ने सीखा है यहाँ? सहज सहज में जो आपको बीज मंत्र में इनिशिएट किया गया ध्यान के लिए, उसके द्वारा आप शिव चेतना में जा सकते हैं. और यू कैन एक्सपीरियंस दैट प्योर कॉन्शियसनेस एंड यू कैन go beyond the worry because the mantra has the power to break that repetition of thought. चिंता क्या है असली में? repetition of thought ही है ना, isn't it? One thought which is repeating again and again becomes worry. So how do you break that cycle? You see, using the mantra you can break that cycle. सहज मंत्र से जब सहज मंत्र लेके ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है वो चिंता के पार चला जाता है. करेक्ट? नंबर वन. ही सेड ओके, नहीं समझ में आ रहा है? इसको ये समझने की भी जरूरत है कि हमारे मन और शरीर का जो रूल है वो अलग अलग है. शरीर के स्तर पे हम जिस भी चीज को धक्का देते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वो हमसे दूर चली जाती है. मन के स्तर पे जिस भी चीज को हम रेजिस्ट करते हैं वो हमारे और पास आ जाती है. इजंट इट? तो मन को अगर विश्राम में लेके जाना है तो सरेंडर ही एक तरीका है, रेजिस्ट करना तरीका नहीं है. समर्पण करना ही एक तरीका है. तो समर्पण कर देते हैं तो भी चिंता से मुक्त हो जाते हैं. एफर्टलेस तरीके से हम जा सकते हैं, एफर्ट लगा के चिंता से मुक्त नहीं हो सकते.
आप मन को बोलो कि भाई चिंता छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ देता है क्या? आपने इतने लोगों को बोला टेंशन छोड़ दो भाई, टेंशन मत ले, और आपके टेंशन नहीं लेने से टेंशन छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता है भाई। सिर्फ टेंशन नहीं लो या चिंता मत करो ऐसा बोलने से अगर कोई टेंशन छोड़ देता तो बात ही खत्म हो जाती। Isn't it? So what is he saying? At the level of the mind, effort will not work. Effortlessness will work. When we effortlessly surrender, and when we effortlessly sit into deeper states of meditation, automatically the worry dissolves. This he said is the second way. Third way, what he said is, चिंता देखो है क्या? एक वाक्य ही तो है। उस वाक्य को लंबा कर दो, स्लो डाउन कर दो, है ना? चलो समझो आपको आपके बिजनेस की चिंता है, तो क्या चिंता है बताओ? अरे बिजनेस में मेरा घाटा हो गया। तो वो इसमें चिंता क्या है? उस वर्ड को स्लो डाउन करो, देखो, बिजनेस में घाटा हो गया। So what is he saying? He's saying खींच दो, जिस जो तुम्हारा चिंता का वाक्य है उसको लंबा खींच दो, तो चिंता छूटनी शुरू हो जाएगी। चिंता होती क्यों है, वरी होती क्यों है? बिकॉज द माइंड स्टार्ट्स रेसिंग वेरी क्विकली ओवर सम थॉट्स, बट व्हेन यू स्ट्रेच इट एंड स्लो इट डाउन, then the worry starts disappearing. Are you getting it? This, he said, is the third way. Then another way, he said, fourth way is what? उद्यमो ही भैरवा। उद्यमो ही भैरवा माने क्या? अपने बाहर के जीवन में 100% दो। मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ भी आपको अचीव करना है तो उद्यम के बगैर नहीं हो सकता है। आलसी को ना बाहर की दुनिया में कुछ मिलता है ना अंदर की दुनिया में कुछ मिलता है। अगर इफ यू हैव टू be successful in the outside world and at the same time you have to dive deep within and explore the beauty of the inner world, for both you need to be 100%। उद्यम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, 100% एफर्ट करना पड़ेगा। बोले जो 100% अपने हाथों को बिजी रखते हैं तो उनको उनका मन शांत रहता है। तो जितना 100% आपने बाहर की दुनिया में एफर्ट किया ना, उतना ही जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, आप तो आप समाधि की स्टेट में जाने का ज्यादा चांस है। You will experience deeper states of samadhi if you have given 100% in the outside world. What a secret, isn't it? कितने सारे आध्यात्मिक पद पे तो लोग बाहर की दुनिया से भागने के लिए जाते हैं कि अरे नहीं हो रहा है हैंडल, छोड़ के आ जाता हूं मैं सब। एक गुरुदेव कह रहे नहीं, 100% देना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, सेवा में। तभी उनने क्या कहा, ये पथ 3 चीजों से बना, सेवा साधना और सत्संग। केवल साधना नहीं, केवल सत्संग नहीं, केवल सेवा भी नहीं, सेवा 100%। सेवा का मतलब क्या है? किसी और के जीवन में 100% कॉन्ट्रीब्यूट करना। भाई चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बाहर जाके कोई तरीके का सेवा कर रहे हो, एक्चुअली में तो जो भी आप कर रहे हो वो किसी और के जीवन में कंट्रीब्यूट करने के लिए ही कर रहे हो ना, इजंट इट? चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विसेज का बिजनेस, किसी का लाइफ ही इम्पैक्ट हो रहा है ना उससे, इजंट इट? या आप किसी को ज्ञान के पथ पर लेकर आ रहे हो, कोर्स करा रहे हो, सुदर्शन क्रिया करा रहे हो, आप बाहर के जीवन में जो भी कर रहे हो,
इस भाव से करोगे कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं कुछ, तो और 100% कर रहा हूं, देन व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, देन द the quality of meditation becomes much more deeper. Are you getting it? Then he said another beautiful thing. He said, ये अवस्था, ये जो अवस्था है वो मिलती कहाँ पर है? बोले अलग अलग अवस्थाएं होती हैं हमारे चेतना की। एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है सुषुप्ता, एक होती है स्वप्न, और आखिरी होती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था ऐसी अवस्था होती है जब आप जाग भी नहीं रहे होते लेकिन जाग भी रहे होते हैं, सो भी नहीं रहे होते लेकिन गहरे विश्राम में भी होते हैं, स्वप्न में नहीं होते लेकिन किसी और दुनिया में भी होते हैं। हाँ, ऐसा अगर कुछ लोग बहुत समय से साधना के पथ पे है तो उनको ध्यान में ये तुरीय अवस्था का अनुभव होता होगा। कुछ समय के लिए वो कहीं तो गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ गायब हो जाते हैं। कितने लोगों को इस अवस्था का अनुभव है? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। यस यस यस, हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा ये तुरीय अवस्था कहाँ मिलेगी भाई? उन्होंने कहा जागृत और सुषुप्त के बीच में, जब आपको नींद आ रही होती है, आप जाग भी रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह सोए भी नहीं होते, उस समय पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाना। आज रात को ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हमें नींद आ रही होगी और पूरे तरीके से ना जागृत में है और नींद भी आ रही है, उस समय थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठना। आप देखना, यू विल गो इनटू सच अ स्पेस which is blank, which is beautiful, which is empty. You will experience such a space, and in that space he says Shiva resides. He resides in that space. That is actually Kailasha. इसे शिवा कोई बाहर कोई कैलाश पर्वत नहीं है जिस पे बैठे हैं। बोले तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर गहराई में जाते हैं, तो वो ही कैलाश है। सो गुरुदेव ने आज बहुत सारे टेक्निक्स बता दिए, लेकिन ये एक एक टेक्निक को मास्टर करने के लिए समय लगता है। उन्होंने तो ऐसे बता दिया जैसे ये 5 तरीके करके आप शिव तत्व का अनुभव कर सकते हो, चिंता से पार जा सकते हो। लेकिन ईच वन ऑफ दिस इज अ चैप्टर इन इटसेल्फ। क्या? गॉट इट एवरीबॉडी? या डिड आई मिस एनीथिंग? यू कैन अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट एंड से हु वांट्स टू अनम्यूट एंड से कि क्या समझ में आया आज, कुछ मिस किया क्या? हाँ बताइए, कोई है? भैया, हाँ रश्मि। हाँ हाँ जय गुरुदेव। भैया, वो शुरू शुरू में ना गुरुदेव ने कुछ असंतुलन के बारे में बोला था, प्रकृति के। वो थोड़ा सा समझा दो। हाँ। प्रकृति। वो मैं ही समझा रहा था आपको कि श्रावण मास में प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तो इसलिए शिव तत्व का पूजा किया जाता है, आवाहन किया जाता है, ताकि आपके आसपास बैलेंस बना रहे। ओके, दैट इज व्हाई वी आर लिसनिंग टू दिस नॉलेज। शिव नहीं तो वो सुंदर। श्रवण मास में ही खराब होता है, या वो भगवान के लिए भी बोल रहे थे ना कि वो भगवान जगह जगह सोते हैं बीच बीच में। तो विष्णु जी, हाँ, विष्णु जी, विष्णु जी आराम करने जाते हैं अपने शेषनाग के ऊपर। ये ये एक भाई इसको ऐसे समझो कि देर आर डिफरेंट एनर्जीज। वो अलग ओके। अलग एनर्जी जो है वो समय पे प्रबल होती है। हाँ, तो विष्णु की एनर्जी अभी थोड़ा विश्राम में होती है, तो शिव का एनर्जी प्रबल होता है। तो इसीलिए इस समय पर शिव का पूजन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी प्रबल होता है। हाँ, ओके।
यस, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से? ओ भूपति, बोलो बोलो। जय गुरुदेव भैया। हम्म। तो शास्त्रों और कथाओं के हिसाब से ऐसा है कि भगवान विष्णु जब बैठे थे तो सारे तत्व उनके पास मिले, सिर्फ एक तत्व की कमी थी, वो थी नींद। तो जो योग निंद्रा है वो आई भगवान के पास पूछने के लिए कि आपने तो सब तत्वों को जगह दी है, आपने मुझे कोई जगह नहीं दी है अपने पास, तो मैं कब सेवा करूंगी आपकी। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं ये समय जो 25 जुलाई से शुरू हुआ, देवशनी एकादशी, जिसमें देव अपने विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, कहा जाता है कि जो पालनहार हैं सृष्टि के, जो रचयिता तो कौन है, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन पालनहार कौन है, वो विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी कहा है कि जब योग निंद्रा पलक झपकती थी उनकी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो भगवान विष्णु से कहा गया कि आप इस 4 महीने के लिए सोने के लिए जाना, और जो भाग दौड़ है सृष्टि की वो भगवान शिव के पास आएंगे। तो 20 नवंबर है आपका देव उठनी एकादशी, जब भगवान उठेंगे अपने जगह से। और कहा जाता है कि अभी जैसे सावन है, तो सावन में क्या, जो जमीन के अंदर वाली सब्जियां होती हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बरसात हो गई, बरसात हो गई तो कीड़े लग गए, ये सब कीड़े लग गए तो फिर खाना नहीं चाहिए हमें। तो ये है कि जब योग निद्रा का मेन महत्व है इस पूरे साइकिल में, कहा जाता है कि भगवान ने इतनी गहरी नींद ली और इतनी अच्छी पलक झपकी कि योग निद्रा ने उनसे विनती की कि प्रभु आप वेरी सोने के गुड। लिए जाओ, तो मैं जा वेरी करके अपनी आपकी सेवा कर सकूं। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये तत्व है। भगवान का एक बड़ा सुंदर रूप जो आज गुरुदेव ने भी बताया, क्या, कि जब बैलेंस करना है, जब लाइफ फोर्स एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं गुरुदेव, तो लाइफ फोर्स एनर्जी मिलेगी कहाँ। तो गुरुदेव ने बड़ा एक हिंट दिया कि चक्रा खुद कर जाओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो। तो वो जो तत्व है, अगर हमने, गुरुदेव ने आगे भी डिटेल में समझाया जैसे भैया ने भी बताया, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? चक्रा से। क्योंकि अगर रूप चक्र बैलेंस है तो आप, एनर्जी ऊपर जा रही है तो आप इनसिक्योर फील नहीं कर रहे अपने लाइफ में, फाइनेंशियली बेसिक नीड्स को लेकर के आप कभी भी सोच नहीं रहे हो उसके बारे में, क्योंकि रूप तो वही बता रहा है। जय गुरुदेव भैया। बहुत सुंदर, वेरी गुड भूपति। इनफैक्ट ये एक पॉइंट हमारा रह गया था, हमने कहा कि चक्रा बैलेंस करने से भी हम जो है चेतना की गहराई में उतर सकते हैं। चक्र बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादा गहराई, ऐसा कुछ नहीं करना। जो आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं उसको करते रहिए। उससे, सुदर्शन क्रिया करने से हमारे चक्रास बैलेंस में रहते हैं। एक गुरुदेव ने बहुत सुंदर क्रिया भी बनाया जिसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र क्रिया। हाँ, सुदर्शन चक्र क्रिया केवल वही सीख सकते हैं जिन्होंने एडवांस कोर्स किया। अगर आपने एडवांस कोर्स किया है, साइलेंस कोर्स, तो सुदर्शन चक्र क्रिया भी सीख सकते हैं। उससे भी बहुत सुंदर आपके चक्र जो है वो बैलेंस में रहते हैं। और जैसे हमारे भूपति जी ने रिवाइज करा दिया, कैसे आ, जो अभी श्रावण में इम्बैलेंस जो रहता है, जैसे हम सब बात कर रहे थे, बारिशें होती हैं तो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया निकलते हैं जमीन से, वायरस निकलते हैं। तो आप देखेंगे इसी समय पे कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बुखार, ये सब बहुत खूब होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे तत्व जो है इम्बैलेंस की वजह से हवा में आ जाते हैं। इसीलिए इस सबको बैलेंस करने के लिए चैंटिंग से, रुद्रम से, ये सारे तत्व जो है बैलेंस में आते हैं। इसलिए जगह जगह पर श्रावण मास में रुद्र का अभिषेक और रुद्र का पूजा होता है, चैंटिंग होता है। ओके। यस आशना। जय गुरुदेव भैया। भैया हम्म। मेरा ना एक डाउट है।
हम्म जो अभी गुरुदेव ने बताया था अबाउट रजोगुण के बारे में, कि वो जो सूत्र था उद्यमो भैरवा। हम्म अब उसमें गुरुदेव ने कहा कि शांत होने के लिए पहले 100% हमको काम करना है। पर अभी जैसे क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे अगर हम ऑफिस का भी देखें, वी आर वर्किंग सो मच, 8 घंटे 9 घंटे, कभी कभी ऐसा होता है कि इतना काम हो जाता है कि जब हम सोने जाते हैं ना, वी आर माइंड इज अवेक, नींद ही नहीं आती। एंड ऐसा भी कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, हमारे साथ भी, मतलब आई हैव ऑल्सो फेस्ड इट, कि माइंड इज ऑलवेज एक्टिव एंड उसकी वजह से नींद आ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी रेस्ट कर ही नहीं पा रहे। ओके ओके सो ओके, आई अगर गॉट इट, हम, आई गॉट योर हाँ, क्वेश्चन, गॉट इट। अच्छा, उद्यमो ही भैरवा के दो एस्पेक्ट्स हैं। हमें 100% देना है जीवन में, का मतलब केवल ये नहीं है कि ऑफिस में 100% देना है। रजोगुण शरीर में शांत करना है, विच मीन्स व्हाट, ऑफ कोर्स यू वर्क वट एवर यू हैव टू डू, यू डू योर 100%, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मूव योर बॉडी। इट्स नॉट अबाउट सिटिंग एट वन प्लेस एंड बीइंग 100%। यू हैव टू मूव योर बॉडी। जब तक शरीर को मूव नहीं करोगे, हिलाओगे नहीं, रजोगुण नहीं शांत होने वाला। उद्यम मीन्स हार्ड वर्क ऑफ द बॉडी। Are you ओके getting it? ओके। Yeah, that's how Rajogud will get pacified and you will be able to sit into deeper meditation. Okay? So ऑफिस का काम जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर ऑफिस का काम करने के बाद आप थोड़ा आसन नहीं कर रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, तो वो आपको रजोगुण शांत नहीं कर रहा है ना। वो तो रेस्टलेसनेस बनी रही है अंदर। अगर माइंड बहुत वॉन्डर कर रहा है तो मतलब रेस्टलेसनेस अंदर है, रजोगुण बना हुआ है अंदर। यस, अनुपम जी बोलिए। जय गुरुदेव भैया। भैया उन्होंने फर्स्ट में जो उन्होंने बोला चैतन्य आत्मनानंद, तो उन्होंने ये बोला कि आत्मा जो है हमारा कोई वस्तु नहीं है, वो हम्म सर्वत्र है। और जब हम खुद को जानने की जो शक्ति होती है, जो प्रक्रिया प्रक्रिया होती है, वो चैतन्य है। जैसे कि उन्होंने एक बात बताया आज गुरुदेव ने, कि जो हम कहीं पूजा करते हैं, कहीं हवन करते हैं, या कोई कोई जैसे ध्यान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम अपने चेतना को जागृत करते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि हम इसको ये नहीं बोल सकते चेतना, कि हमारी ज्ञान उससे हमारी अनुभूति बढ़ती है। उन्होंने चेतना चेतना जो है, जो चेतन है, वो हर जगह अनुपम सर्वव्यापी जी, है। आपका वॉइस ये जो वॉइस अनुभव टूट रहा है। आपका वॉइस टूट रहा है, आपका वॉइस टूट रहा है ना। यस, कुशाग्र। Dakshar भैया दिस साइड हाय। हाय दक्ष। यस। एक 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 पॉइंट था। एक तो पहला, जब भी फिजिकली ऑन अर्थ व्हेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, गर्मी से सर्दी, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इज बेसिकली शिफ्ट, है ना। और दूसरा था कि जैसे when श्रावण मास कंक्लूड्स, जन्माष्टमी हैपेंस। सो वैसे कहते ऐसे कहते हैं ना कि कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, तो मेरा तो कभी जन्म हुआ ही नहीं। तो द फुलेस्ट, लाइक द मोस्ट कंप्लीट एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गॉडहेड passes through that transitioning phase of shift and has absolute joy, that is Krishna. वेरी बस। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, पंकज जी बोलिए। भैया, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। और हम्म गुरुदेव ने जो स्टार्ट किया था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अ, जीवन में मतलब जो है चित्त का जो स्वभाव है वो नकारात्मक जल्दी ज्यादा पकड़ता है। और हम्म शिव सूत्र जो है, मतलब शिव सूत्र का उन्होंने एक सार जैसे बता दिया कि ये एक तरह से सत्य, शिव और शुभ है। और ये सूत्र भी है जिसके जरिए हम संसार के सागर को पार कर सकते हैं। तो हम्म ये मुद्दा, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उद्यमो भैरवा में उन्होंने जो बताया कि
शरीर और मन अलग अलग नियमों पर चलते हैं। हम्म जितना ज्यादा हम शरीर के ऊपर इफोर्ट्स लेते हैं, ताकत लगाते हैं, उतना हमारा शरीर बलवान, पुष्ट होते जाता है। बट मन का जो तरीका है, मन का जो नियम है, उसके बिल्कुल उलट है या परे है कि मन को ज्यादा ताकत लगाएंगे तो हम थक जाएंगे, मतलब मानसिक दृष्टिया हम थक जाएंगे। पर मन हम्म को जितना हम रिलैक्सेशन मोड में लेके जाएंगे, जितना मन को शांत करेंगे, तो हम्म वो हमारे मन की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो ये हम्म बहुत ही पिन पॉइंटेड और बहुत ही अच्छा गुरुदेव जी ने बताया। हम्म और उन्होंने आगे जो बताया कि संसार में ज्यादातर लोग जो है वो उद्यम से बचने की चेष्टा करते हैं। हम्म बट जो उद्योगी या उद्यमी लोग हैं, उन्हीं को भाग्य प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत कितना अच्छा सही चीज बोला बताया। कि भाग्य कभी भी आलसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। भाग्य प्राप्त करने के लिए उद्यम ही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर उद्यमी आप है तो भाग्य आपसे दूर भाग ही नहीं सकता। इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग सिंसियर पर्सन, देन लक कैन नॉट रन अवे फ्रॉम यू। ओके। ये हाँ सुषमा भैया, जी एक बोलिए। थोड़ा हाँ थोड़ा बोलिए। थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूँ भैया हाँ हाँ कि हाँ। ये जो उद्यमों भैरवा, इन्होंने इसमें जो उन्होंने बताया कि हाँ। मतलब सांसारिक चीजें या फिर जो हमारा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उनको पाने में भी उद्यम की जरूरत होती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए भी उद्यम, यानी कि सेवा साधना सत्संग में भी एफोर्ट डालने की या उद्यम करने की जरूरत होती है। तो हम्म दोनों चीजों में आगे बढ़ने के लिए उद्यम की जरूरत होती उद्यम की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुषमा जी। जय गुरुदेव भैया। हम्म जी, अभी जिन्होंने बताया वो तो बता ही चुके हैं सब। मुझे जो समझ में आया मैं बता रही हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि हमारा स्वभाव ही है कि हम नेगेटिविटी को पकड़ के चलते हैं। हम्म इसलिए भगवान शिव कहते हैं चैतन्य आत्मा ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने आप को जान पाते हैं। इस गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकृति के कण कण में चैतन्य है। हम्म कहीं ये जागृत अवस्था में है तो कहीं ये निद्रावस्था में है। और जो हमारी साधनाएं हैं वो सब चेतना को बढ़ाने के लिए है। जैसे यज्ञ दान हवन जप मंत्र सब भी हमारी चेतना को बढ़ाती हैं। तो ज्ञान भी गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ज्ञान किसी भाषा के रूप में ही हमें समझ में आता है। अक्षर से पद और पद से वाक्य बनता है। मंत्र के जरिए हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। हम्म गुरुदेव ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे बेटे को नौकरी नहीं लगी है। आपने भी एक एग्जाम्पल को इसको एलाबोरेट करके जैसे बे धीरे धीरे बेटे को नौकरी नहीं लगी है। गुरुदेव कहते हैं कि इसको यदि हम बहुत धीरे और बहुत लंबे बोलेंगे तो शायद हमारा ये जो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। और जब हम ध्यान में बैठेंगे तो भी हम इस चीज से मुक्त हो सकते हैं। वेरी और सब गुड, वेरी गुड सुषमा जी। बहुत अच्छे और से उ- उनका डिफाइन कर सबसे दिया। ज्यादा अच्छा पॉइंट उद्यमो भैरवा यस यस। पुरुषार्थ नहीं करने से न ही साधना सिद्ध होती है न ही हमारा सांसारिक कार्य सिद्ध होता है। इसलिए हमें परिश्रम तो करना ही चाहिए, चाहे वो आध्यात्म में हो चाहे सांसारिक फल की प्राप्ति हो। वेरी जी गुड, भाई। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ओके सो आज रात को जागृत और सुषुप्त अवस्था के बीच में जो समय होता है उसको ऑब्जर्व करके आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठना, अपने निद्रावस्था में जाने से पहले। ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट टुमारो। जय गुरुदेव।
happy belated Mahashivratri to everyone. This one's for Shiva.